एवरीवन, वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। सो गाइस, हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं और आई होप कि आपने इन 4-5 दिनों में अपना अच्छा खासा रिवीजन करा होगा। ठीक है, जो भी मैंने प्रीवियस ईयर वीडियोस डाले हैं, इंग्लिश हो या जीके हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स के पेपर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैंने क्या करा है, 2016 से लेकर 2020 के जितने भी पेपर्स होते हैं सभी को एक ही वीडियो में कंपाइल अप कर लिया है। कारण ये है कि क्या कहते हैं, एक तो अलग अलग वीडियोस में उतना ज़्यादा मैटर नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, ये कोई याद करने वाली बात नहीं है कि बाबर पहले आया था या हुमायूं पहले आया था। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सिलेबस पढ़ा होगा, जो मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको पता होगा, एक प्रॉपर वीडियो निकाला है सिर्फ जिसमें सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है वर्बल स्किल्स एंड स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, तो वर्बल स्किल्स और स्पेशल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है, वेन एंड डायग्राम्स। ठीक है, आपको हर साल वेन एंड डायग्राम्स ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, ये 1 से लेकर 5 तक के बीच में, मतलब कभी कभार 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं या कभी कभार 5 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये नंबर है ना 1 to 5, ये शो कर रहा है कि ये क्वेश्चंस इतने आ जाते हैं। मतलब 5 वेन डायग्राम भी पूछ लिए या 2-3 भी पूछ लिए, इनका रेशियो ये रहता है 1 to 5। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एनालॉजी वाले वर्ड्स, जैसे माना A/B, फिर डबल रेशियो का साइन और फिर C/D वाले। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तब हम बहुत अच्छे से देखेंगे इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ऑड वन आउट, जैसे माना वर्ड्स हो गए, 4 वर्ड दे दिए, उनमें से आपको जो अलग होगा सबसे वो छांटना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी और कोई एग्ज़ाम भी दिया होगा, FCAT नहीं भी दिया होगा, तो भी आपको रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ फिगर, आपको एक फिगर दी गई होगी। ठीक है, उसमें 3 out of 4 बॉक्स तो कम्प्लीटली डिज़ाइन होंगे, वेयर एज द 1 बॉक्स हैज़ बिन लेफ्ट। ठीक है, तो जो एक बॉक्स जो छोटा हुआ होगा, आपको उस बॉक्स में बताना है कि कौन सी फिगर आएगी वहाँ पे जो कि कंप्लीट कर सके। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ फिगर में भी ऐसे ही होगा कि आपको पूरी एक लाइन दी जाएगी और आपको बताना होगा कि इस फिगर की आगे कौन सी सीरीज आएगी। ओके, जैसे मैंने एनालॉजीज आपको वर्ड में बताई, ऐसी एनालॉजी आपको फिगर में भी देखने को मिलती है। ओके, फिगर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ये भी 1 से लेकर 5 के आ जाते हैं कि आपको बहुत सारी फिगर्स दी गई होंगी, आपको उनमें से ये बताना है कौन सा डिफरेंट वाला है। रोटेट करते हैं जब, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन क्लॉकवाइज रोटेट करके डिफरेंट हो जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज करके डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ डॉट प्लेसमेंट। आपको एक क्वेश्चन में एक फिगर दी गई होगी जिसमें डॉट्स होंगे। ठीक है, और आपको आंसर में वैसी फिगर सर्च आउट करनी है जो वही कंडीशंस को फुलफिल करे जो क्वेश्चंस में दी गई हैं। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपको बताया है, अब हम इन सबको आगे देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ वेन एंड डायग्राम्स। ठीक है, देखो वेन एंड डायग्राम्स कैसे होते हैं। वेन एंड डायग्राम का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है, और हमको उन वर्ड्स को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो, जैसे ये तो होगी फैमिली। ठीक है, तो हमने एक बड़ा सा सर्कल ले लिया फैमिली का। ठीक है, उस फैमिली में हस्बैंड भी होंगे एंड वाइफ भी होंगी। ठीक है, बट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उन दोनों के लिए ये वाला सर्कल तो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला सर्कल वाइफ को। ठीक है, तो ये वेन एंड डायग्राम कौन सा ऑप्शन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी वाला। ठीक है, तो ऐसे करके आपसे वेन एंड डायग्राम पूछे जाते हैं। ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, बहुत इजी होते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, और कॉमन सेंस होगा आपके पास, और कॉमन सेंस यूज़ करके तो आप आराम से ये वेन एंड डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। वेन एंड डायग्राम्स ऐसे आ सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप बहुत सारे वेन एंड डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये वेन एंड डायग्राम का एक था एग्जाम्पल। नाउ जो सेकंड वन मैंने आपसे डिस्कस करा था वो था ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट का जो क्वेश्चन है, राइट, लर्न, स्टडी और नॉलेज। ठीक है,
आप सब जानते होंगे जो राइट है वो लिखने का काम है, ठीक है, ये भी हम करते हैं। जो लर्निंग है वो भी हमें करनी पड़ती है, ठीक है, लर्न भी हम करते हैं। स्टडी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब राइट है, लर्न है, स्टडी है। लेकिन जो नॉलेज है वो नॉलेज इन सबसे अलग है। क्यों? कोई इंसान जिसे लिखना नहीं आता, जिसे पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ है, लेकिन वो नॉलेजेबल हो सकता है, उसमें ज्ञान हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ना जानता हो वही ज्ञानी हो, ठीक है ना। दैट्स वाई जो नॉलेज है वो इनमें सबसे अलग है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आपको ये ऑड वन आउट, मैंने एक वेबसाइट है indiabix.com, और भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, तो आप उनमें जाके काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते, बट हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप इनके टच में रहेंगे तो बिलीव मी आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि और अगर आपने जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। कभी कभार उनमें से पूछ लिया जाता है, माना 4 ऑप्शनों में से 3 तो आइलैंड का नाम दे दिया, ठीक है, और जो 4th वन था वो ओशियन का नेम दे दिया, ठीक है, और उसमें से पूछा कि ओड वन आउट बताओ, ओके। लेकिन अगर आपने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, कभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस ही नहीं देखे हैं, तो आप वैसे वाले ऑड वन आउट भी नहीं सॉल्व कर सकते, ओके। तो आपको सभी तरीके की फील्ड से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ जो 3rd वाला था वो मैंने डिस्कस किया था, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ फिगर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये एक फिगर दी गई है आपको, और आपको ये बताना है कि जो इसी को ही फिल करे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सी वाली इसमें फिल करेगी। सो 3rd ऑप्शन यहाँ पे फिल करेगा, ठीक है। कैसे फिल करेगा 3rd ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। देखो गाइज, ये एक डॉट है, जो ये डॉट ही सेंटर वाली शो कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मार्क है। इन सभी फिगर्स में आप देखो कि लास्ट में ना एक स्क्वायर बना है और उसके अंदर ये लाइन है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये स्क्वायर से पहले यहाँ पे खाली स्पेस है, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगी 2nd और 3rd वाले में, ठीक है। 2nd वाले में क्या है, स्पेस इस तरफ है, और 3rd वाले में क्या है, स्पेस इस तरफ है, और हमको वही चाहिए था जिसमें स्पेस यहाँ पे हो। दैट्स वाई आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो कंप्लीट द पैटर्न फिगर्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं आते, आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आंसर में कैसे आप ऑप्शंस देखोगे ना तो आप सॉल्व कर जाओगे, बिलीव मी, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल नहीं आता। कॉन्टिन्यू सीरीज ऑफ फिगर, एक चीज़ आपको बता दूं, अप्रॉक्स 32 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी रीजनिंग पे अच्छी खासी कमांड है तो इट विल बी अ इजी वन फॉर यू, ठीक है। कंप्लीट द सीरीज ऑफ फिगर्स में आ जाइएगा। आपको जैसे ये दिए गए हैं, तो इसमें से जैसे आप कैसे करते हैं, देखो जैसे माना यहाँ पे सर्कल था, ठीक है, फर्स्ट वाले में सर्कल यहाँ पे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा रही हूँ मैं, फिर ये सर्कल इस साइड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। 3rd वाले में यहाँ पे आया, फिर 4th वाले में बैक पे आया, फिर 5th वाले में ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे मूव करेगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो अब ऐसी बात है, अभी आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिलेगा, ए और सी के पास ही है ये। तो ये क्वेश्चंस आपको इसका सी ऑप्शन आपको ये सॉल्व करके देखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन फिगर्स दे रखे हैं, ये आपको यहाँ पे आंसर फिगर्स दे रखे हैं। ये कैसे सॉल्व करना है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ओके। एनालॉजी इन फिगर्स, ठीक है। जैसे ये 4 साइड्स दे रखी हैं, इस वाले साइड में इस वाले में क्या हुआ, इसका हाफ पार्ट कट कर दिया। तो जब इसका हाफ पार्ट कट कर दिया तो क्या बचा, सिर्फ इतना ही बचा, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे डबल रेशियोज आ गई हैं, तो और ये वाली फिगर दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर का भी हाफ पार्ट कट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे खाली ये मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मुझे खाली ये मिलेगा क्योंकि मुझे जब मुझे स्क्वायर का ये मिला है तो मुझे इस वाली फिगर का तो यही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा कि आपको क्वेश्चन मार्क क्या है, आपका क्वेश्चन मार्क ये है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एनालॉजी ऑफ फिगर्स। तो आप ये देख लीजिएगा। फिर आते हैं फिगर्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपको देखना है इनमें से कौन सबसे अलग है, ठीक है। तो आप इसमें से देख लीजिएगा कौन सी क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है।
ये वाली फिगर, जो लास्ट वाली फिगर है ना, वो आपके इसमें इसके साथ ऑप्शंस में बैठेगी। बिकॉज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन ऐसे है, यहाँ पे लाइन ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे है, फिर इधर है, ठीक है। तो नो डाउट जो ये है वो लाइन इसी में ही होगी। ओके, एक इसमें भी है, तो आप देख लीजिएगा, ये इसमें भी मैच कर रहा है। तो ये आपको ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, आप ये देख लीजिएगा। एक तो ये डार्क शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला भी देखना है, और जो ये हाफ शेडेड पोर्शन है ये वाला भी देखना है, ठीक है। एक तो जो कंप्लीट शेडेड है वो वाला भी देखना है, और जो हाफ शेडेड है वो भी देखना है, और जो बॉर्डर्स पे लाइन है वो भी देखनी है, ठीक है। तो ये आपके फिगर्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट से ये क्वेश्चंस आते हैं। डॉट प्लेसमेंट में देखो, जैसे ये वाली डॉट है, मानो सपोज करो मैं ये इस वाली डॉट के बारे में बात करती हूँ, तो ये वाली डॉट किस किस के अंदर आई है। ये वाली डॉट एक तो आपको सर्कल के अंदर दिख जाएगी, ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर दिख जाएगी, और एक रेक्टेंगल के अंदर दिख जाएगी, ठीक है। मतलब ये डॉट 3 फिगर्स शेयर कर रही है। इससे ये तो समझ में आ रहा है। तो आपको वो फिगर देखनी है जिसमें ये डॉट फिट बैठ सके, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल में ये भी फिलअप कर सकता है इसको, ठीक है। ये तो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आपको ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी प्लेस है लेकिन उसे कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी आपको यहाँ पे ये डॉट मिल सकती है, ओके, और इसमें नहीं हो सकता, ये तो कम्प्लीटली नेग्लेक्ट हो गई। फिर दूसरी वाली डॉट को देखो, दूसरी वाली डॉट में क्या है, आपको सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल चाहिए, सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल। तो ट्रायंगल और सर्कल इसमें तो नहीं होगा खाली, ठीक है। सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल इसमें भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल और सर्कल आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो पिक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हल्का हल्का आपको स्पेस दिख रहा है, उसी में ही सारी चीज़ें भरने की संभावना है। क्योंकि जो ये सर्कल और ट्रायंगल वाली पिक है, ये वाली, ये तो यहीं कहीं सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो पहली वाली कंडीशन है ट्रायंगल वाली, वो वाली फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसमें सर्कल और ट्रायंगल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हमारा बी ऑप्शन ही राइट होगा। ओके, नाउ कम ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये फिगर वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आप एक बार इन्हें दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एनालॉजी, जो होते हैं वर्ड्स की एनालॉजी, ठीक है। तो द फर्स्ट वन वर्ड इज इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है गाइज बदनामी, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कलंक टाइप। तो ये हिंदी में वर्ड होता है इग्नोमिनी, ठीक है। इसका मतलब, इसको हम डिसलॉयल्टी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। फिर रेशो में था, ऑप्शंस में आपको ढूंढना होगा, जो ऑप्शंस ये होंगे उन चारों में से एक, तो इसका आपको मिल सकता है फेम, हीरोइज्म, जिसे हम बोलते हैं ना शान, मतलब इज्जत बढ़ना, ठीक है। सेकंड होता है ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का मतलब होता है उपन्यासत्रिय, या फिर हम एक और शब्द बोलते हैं हिंदी में रचनात्रिय, ठीक है। जैसे कोई सीरियल होगा, सीरियल में क्या होंगे, एक अलग अलग एपिसोड्स होंगे, ठीक है। उसी तरीके से ट्रिलॉजी में नॉवेल्स होंगे, मतलब ये 3 नॉवेल्स को के कलेक्शन को बोलते हैं हम ट्रिलॉजी, ठीक है। तो इसमें नॉवेल्स होंगी, तो ये आपको क्लियर हो गया। द थर्ड वन इज लोथ। लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है। आपको देखना है लोथ और रिलेक्टेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। और कोहेर्सन और परसुएशन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती करना किसी के साथ, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ थोपना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर शादी होगी तभी तो वाइफ आएगी ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर क्वालिफिकेशन होगी, आपके पास कोई डिग्री होगी, तभी तो सर्विस आएगी ना, ठीक है ना। बिना क्वालिफिकेशन तो आपको कोई सर्विस नहीं मिल सकती। तो आपको समझना है कि एनालॉजीज में क्या पूछे गए हैं, क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर कोई रिलेशन पूछा गया है कि जब ये होगा तभी ये होगा, तो ये आपको ढंग से देखने हैं, ठीक है। जियानीत का मतलब होता है टॉप पे, ठीक है, और नादीर का मतलब होता है बॉटम पे, ठीक है। उसी तरीके से वैक्स का मीन्स होता है टॉप पे, और वेन का मतलब होता है पतन, बोलते हैं ना उत्थान पतन, तो ये वैक्स और वेन वो है उत्थान और पतन वाली, ठीक है।
द लास्ट वन इज़ कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी, जो बोलते हैं सन की आदमी, ठीक है। एंड रिलायबिलिटी होता है विश्वसनीयता, हिंदी में एक वर्ड होता है विश्वसनीयता, ठीक है, उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेम टेनेशियस और प्रैक्टिकलिटी भी वही दोहराता है, ठीक है। टेनेशियस का मतलब हो गया दृढ़, जो आप मतलब अपने काम पे दृढ़ हो, और प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है व्यावहारिकता, ठीक है। जो जिंदगी में आपने देखे बहुत सारे लोग बहुत व्यावहारिक होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्यावहारिकता, ठीक है। नाउ अवर 2016 के क्वेश्चन पे आ जाइएगा। ये सारी एनालॉजीज हैं, ओके। टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स का मतलब आपने बहुत सारे लोग इसको टेक्टोनिक्स प्लेट से ले रहे होंगे, लेकिन टेक्टोनिक्स का एक मतलब होता है आर्किटेक्चर, ठीक है। बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें आर्किटेक्चर चाहिए, ठीक है। आपने सुना होगा जब खाना बनाते हैं तो उसकी स्टफिंग करते हैं, ये वर्ड होगा ना स्टफिंग, पराठे बनाते हैं तो स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग का मतलब होता है भरना, ठीक है। और टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी का मतलब भी ये होता है चर्मपूर्ण, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो आपको ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आने बहुत ज़रूरी हैं जो ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। एनिलेशन, एनिलेशन का मतलब होता है विनाश, ठीक है। आपको पता है अग्नि से भी विनाश होता है, तो हमने ऑप्शन क्वेश्चन में था एनिलेशन फायर, ठीक है। अगर फायर एनिलेशन लाती है तो फ्लड, फ्लड क्या लाएगा, कैटेक्लिज्म, कैटेक्लिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं प्रलय, पर ठीक है। तो ये आपको वर्ड्स आने चाहिए। वायरस, वायरस की स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। और लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी को हम बोलते हैं सिमेंटिक्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। एक्रिनोलॉजी, एक्रिनोलॉजी का मतलब होता है सनकीपन, ठीक है। और सिक्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्राव होना, ठीक है। तो ये एक दूसरे से हैं, मतलब अब इसके जो साथ में बैठेंगे वो बैठेंगे सेलेनोग्राफी और मून, ठीक है। मून चंद्रमा और सेलेनोग्राफी क्या होते हैं, चंद्रमा के दर्पण की विद्या। जब हम चंद्रमा से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, चंद्रमा के वर्णन की विद्या, तो हम उसे बोलते हैं सेलेनोग्राफी, द स्टडी ऑफ मून, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार कि किस चीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं। नाउ एनाटॉमी, एनाटॉमी में एनाटॉमी एक स्टडी होती है जिसमें हम बोलते हैं शरीर की रचना के बारे में, ठीक है। और जब हम बोलते हैं जियोलॉजी, तो जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। आपको पता होगा एनिमल किंगडम्स में ही हम ह्यूमन और एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, वी आर ऑल्सो एन एनिमल्स, ठीक है। तो एनाटॉमी और जियोलॉजी एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है। फिर आती है, इसी के साथ एक रिलेट करता है पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन, ठीक है। जो बच्चों मतलब बच्चों की दवाइयों की स्टडीज़ को हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने, आपको ऐसे वर्ड्स पता होना चाहिए। एनर्जी है, तो एनर्जी डिसिपेट ही होगी, मतलब एनर्जी खर्ची होगी, कहीं ना कहीं लगेगी। उसी तरीके से मनी है, मनी क्या होता है, स्क्वेंडर होते हैं। जब हम बोलते हैं ना मनी स्पेंड, एक वर्ड सुना होगा आपने, मनी को स्पेंड करना, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं पे ज़्यादा ही जब अच्छी इंग्लिश देखी होगी तो वहाँ पे ऐसा भी लिखा आता है मनी को स्क्वेंडर करना, ठीक है। तो ये स्क्वेंडर वर्ड भी यूज़ करते हैं मनी स्पेंड करने के लिए। एरो, एरो बोलते हैं तीर को, ठीक है। आपने देखा होगा भगवान राम जब रामायण आती है तो वो जिसमें तीर रखते हैं उसे बोलते हैं क्यूवर, जैसे तरकश, हिंदी में हम बोलते हैं तरकश, ठीक है। तो तीर को रखते हैं हम क्यूवर में, ठीक है। तो इसी के रिलेट क्या बनेगा, मनी, रुपए को हम कहाँ रखते हैं, बैंक में, ठीक है। तो ये आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी। आपने जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में ऐसे पढ़े होंगे, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चलना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो परोपकारी होगा वही तो मानवतावादी काम करेगा ना, ठीक है। इसका रिलेशन बनेगा होस्ट और हॉस्पिटेबल से। यहाँ पे हॉस्पिटेबल, बहुत सारे लोग इसको हॉस्पिटल के साथ कंफ्यूज करते हैं, नहीं, हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री या ये होटल इंडस्ट्री में ये वर्ड होता है मेहमान नवाजी। तो हॉस्पिटेबिलिटी कौन करेगा, जो होस्ट होगा, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है। लास्ट वर्ड इज स्कल्पचर, स्कल्पचर होगा मूर्तिकार, ठीक है, ये पता है। लेकिन एटेलियर भी हम बोलते हैं जो कारखाने में काम करे, ठीक है। माइनर जो खान में काम करे, और क्वेरे बोलते हैं जो खदान से निकाले, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे वर्ड्स लर्न करने हैं। आप ये प्रीवियस ईयर्स के भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक दूसरे से रिलेट करें ऐसे एनालॉजीज पूछी जाती हैं, ठीक है। नाउ अबाउट 2017 में आपने देखो, बोलते हैं ना जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में या
इस एस्ट्रोलॉजी में वर्ड होते हैं कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलें, जैसे रूबी है तो रूबी क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। और सफ़ायर ब्लू कलर का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रंग का होता है, ठीक है। अब आते हैं फेस्टिवल्स। तो जैसे ये था, ये फेस्टिवल्स वही कर सकता है इसकी एनालॉजी जिसने कभी करंट अफेयर्स पढ़ा हो या जनरल अवेयरनेस पढ़ा हो, ठीक है। तो बिहू असम में बनाते हैं और ओनम केरला में बनाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कांडला पोर्ट आपको गुजरात में मिलेगा और कोचीन पोर्ट आपको केरला में मिलेगा, ठीक है। आयरन में हेमोग्लोबिन में आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। और क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि ये क्लोरोफिल मैग्नीशियम से ही बना होता है जो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ऑयल, सीड, मस्टर्ड ऑयल होते हैं, सीड्स होती हैं गेहूं की, सरसों की, तो उनसे आपको सरसों का तेल मिलता है। उसी तरीके से बटर, मक्खन से मिल्क, ठीक है। सीड से ऑयल मिलता है और मिल्क से बटर मिलता है, ठीक है। हॉर्स के जो बच्चे को उसको फॉल बोलते हैं और डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा टिपिकल लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी 2017 के पेपर में। अगर आपने करंट अफेयर्स भी ढंग से पढ़ा है तो आप इजी सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। देखो, मॉन्क और नन, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई स्त्री संन्यास ले लेती है दैट इज़ कॉल्ड नन, और अगर कोई पुरुष मतलब साधु बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड मॉन्क, ठीक है। तो ये हो गए एक दूसरे से मॉन्क। उसी तरीके से बैचलर, अगर कोई मेल अनमैरिड है तो वो बैचलर हो गया, लेकिन कोई लेडी अनमैरिड है तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंस्टर, ठीक है। तो ये वर्ड आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर आप हंग्री होंगे, ठीक है, तो आपको फूड की ज़रूरत होगी। अगर आप वियरी होंगे, वियरी का मतलब होता है थके हुए, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी। कनेक्शन देख रहे हो ना। जू होता है छोटा सा, कहीं पे जू बना लिया, जैसे दिल्ली में जू है, चंडीगढ़ में, लेकिन इनका जो बड़ा होगा, जू तो छोटा हो गया, तो बड़े को बोलेंगे फॉरेस्ट, या फिर आप कह सकते हो फॉरेस्ट का छोटा जू। उसी तरीके से सी का छोटा हो गया एक्वेरियम, जो हम लोग अपने घरों में रखते हैं। उसमें भी क्या होता है, छोटा सी तो होता है, फिशेज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग फिशेज के अलावा बाकी चीज़ें भी रखते हैं एक्वेरियम में, तो ये इनका स्मॉल पार्ट हो गया, ठीक है। बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, बेसबॉल खेली जाती है डायमंड में। आपको ये जान के हैरानी हो रही होगी, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट पिच प्लेग्राउंड में खेला जाता है, हॉकी फील्ड में खेला जाता है, ठीक है, बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, उसी तरीके से जो बेसबॉल है वो डायमंड पे खेला जाता है। मतलब उस जगह का नाम बोलते हैं हम डायमंड, उस कोर्ट का, ठीक है। जो स्क्वैश होता है, स्क्वैश देखा होगा, एक कमरे में एक क्लोज रूम होता है और सामने एक वॉल होती है। वॉल क्या होती है, एक शीट सी होती है, उसमें बॉल वो मारते रहते हैं रैकेट से, जस्ट लाइक अ बैडमिंटन, ठीक है। वो आपको कोर्ट में खेला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वैश, ठीक है। वीर का पाथ के साथ और सब्जेक्ट का डिग्रेस के साथ, ठीक है। तो ये आपके 2018 के वर्ड थे। नाउ 2019 के वर्ड्स, पिट्यूटरी, ये ब्रेन से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ब्रेन में होती है, और थाइमस ग्लैंड चेस्ट में होती है। तो ये भी आप जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे कर सकते हो। अल्बेट्रॉस एक बर्ड होती है, पेंगुइन जैसी ही, और ऑस्ट्रिच भी पैरिसन जैसी, ठीक है, ये भी हो सकता है। साउंड को मीडियम चाहिए और लाइट वैक्यूम में भी पास कर सकती है, ठीक है। हम अगर आवाज़ दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम में आवाज़ थोड़ी ना सुनाई देगी, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी वाले थे। तो 2016 से लेकर 2020 तक, वैसे मैंने तो इसमें 2015 की भी एनालॉजी सॉल्व करा दी है, ठीक है, आप रिवाइज कर सकते हैं। रही बात जो फिगर्स वाले हैं या जो डॉट की क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिगर्स कंप्लीट सीरीज़ है, तो उसके लिए आपको चाहिए कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है। कंप्लीट प्रैक्टिस वो मैं वीडियो पे नहीं हो सकती, ठीक है, उसके लिए आपको खुद ही बैठना होगा, अपने साथ खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसी पीडीएफ्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करा दूंगी वेन डायग्राम्स वगैरह के, लेकिन टिल दैट आपको ये प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि अब तो जो एग्ज़ाम की डेट है वो 3 दिन हो गई है, 20, 21 और 22 को, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आज होगी डेट 14, ठीक है। तो जो 20 दिन वालों के लिए तो 5-6 दिन ही बचे हैं, तो मेन फोकस अपना रिवीजन पे रखिएगा, ठीक है। ये आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। बेस और क्या कहते हैं, इंग्लिश में आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने से पहले मैं आपको एक ये 2 वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट आ जाएगी कि आपको किस किस
चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप लगे होंगे जम के। ओके, सो डू join us on Telegram, Instagram and Facebook for more information, and till then